अपन देखेंगे नेटवर्क पॉलिसी के में। नेटवर्क पॉलिसी का रूल एग्जांपल क्या है, यूज़ केस क्या है कि अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पॉड है, मान लो यहाँ पर 4G पॉड है, इस पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आना चाहिए और कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाना चाहिए, अगर आप ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो नेटवर्क पॉलिसी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारे केसेस में हम चाहते हैं कि 4G पॉड पे 5G पॉड से ही ट्रैफिक आए और यहाँ से सिर्फ 6G पॉड पे ही ट्रैफिक जाए, तो ये कैसे अचीव करेंगे? तो इनका एक रिसोर्स होता है नेटवर्क पॉलिसी, वो अप्लाई करेंगे। अगर आप इसका सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाता है। इसका मॉडिफाई करके हमने बनाया है, अभी इसको ही समझाते हैं। ये बोल रहा है कि एक नेटवर्क पॉलिसी रिसोर्स है, ठीक है, ये कौन से नेम स्पेस में अप्लाई होगा? वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस, यानी कि बेसिकली ये होता है कि आप इसको अप्लाई कर दोगे ना तो ज़रूरी इसको आपको किसी पॉड से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पॉड पहले ही डिप्लॉय हो चुका है, यानी कि आपका 4G पॉड ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। ये किसी नेम स्पेस में है, मान लो कि 4G डिपार्टमेंट के नेम स्पेस में है, ये 5G है, ये 5G डिपार्टमेंट के नेम स्पेस में है और ये 6G डिपार्टमेंट के नेम स्पेस में है, और सब का कुछ लेबल है, सब पॉड का कुछ लेबल है, सब नेम स्पेस का भी कुछ लेबल है। ये आपका सब रनिंग है। अब इसके बाद आप पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हो, राइट? हो सकता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी समहाउ कनेक्टेड है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो पॉलिसीज़ नहीं है तो अलाउ होता है ट्रैफिक, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। तो जब आप इस रिसोर्स को डिप्लॉय करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर पॉड को मैच करता है उस पर्टिकुलर पॉड को सेलेक्ट करके उस पर पॉलिसी अप्लाई कर देगा। कैसे करेगा ये आप देख रहे हो। ये बताता है कि कौन से नेम स्पेस के पॉड को सेलेक्ट करेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के पॉड पे ही अप्लाई करेगा, और उस पॉड को कैसे पकड़ेगा, उसमें जो एक लेबल होना चाहिए वो लेबल होगा रोल डीपी, राइट? तो यहाँ इस पॉड में एक लेबल होना चाहिए, उसका होना चाहिए रोल डीपी। अगर मैं इसको एग्जांपल को चेंज तो मैं यहाँ पर एक क्या बनाया हूँ, एक इंग्रेस पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाया है नेटवर्क पॉलिसी। उसके अंदर हमने क्या किया, पॉड सेलेक्टर, राइट, यानी कि उन सभी पॉड को सेलेक्ट करो इस नेम स्पेस में, राइट, जिनका एक लेबल है ऐप इज इक्वल टू 4G ऐप, ठीक है। तो हमने एक पॉड बनाया है कुछ इस तरीके से, जिसका नेम स्पेस तो 4G डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके अंदर एक लेबल डाला है ऐप इज इक्वल टू 4G ऐप। तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगा, ये नेटवर्क पॉलिसी इसको सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ भैया इसी पॉड के ऊपर मैं जाके बैठूंगा और अप्लाई करूंगा। और क्या अप्लाई करूंगा वो आप बताएंगे पॉलिसी टाइप के अंदर। पॉलिसी टाइप दो प्रकार के हो सकते हैं, इनग्रेस और ईग्रेस। इनग्रेस मतलब इस पॉड के अंदर कहाँ कहाँ से डेटा आएगा, ईग्रेस मतलब ये जो पॉड का डेटा कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं इनग्रेस मतलब अंदर आएगा, कहाँ कहाँ से अंदर आएगा। अब ये बताने के लिए आपको एक फ्रॉम टैग यूज़ करना पड़ेगा, और फ्रॉम के अंदर लिस्ट बता सकते हो आप, 3 प्रकार की लिस्ट बता सकते हो। ये तीनों प्रकार की अगर लिस्ट अगर एक ही लेवल पे है हाइफन के साथ, मतलब या तो ये पॉलिसी या तो ये पॉलिसी या तो ये पॉलिसी, यानी कि ये और कंडीशन पे लागू होता है अगर ये जो हाइफन के साथ है, ठीक है ना। यानी कि पहले बात तो पहले समझ में आ गया। अब क्या क्या और ये बोल रहा है कि कोई भी आईपी एड्रेस जो ये पॉड है जहाँ से मेरे को आना है उसका जो आईपी एड्रेस भी बता सकता हूँ, या फिर रेंज ऑफ आईपी एड्रेस बता सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर बोलूँगा कि जहाँ से ट्रैफिक आएगा उसके कुछ रेंज होंगे, यानी कि अगर मैं 32 दे दिया, यानी कि 4 मतलब एक 8 का होता है, 8 1 8 16 8 चौक 32 जाएगा, यानी कि ये तो फिक्स हो गया। अगर मैं इसको 24 कर दूँ, राइट, तो सबनेट मास्क हो जाएगा ये तीनों 8 8 2 16 8 3 24, तो 3 ब्लॉक ख़त्म हो गया। और इस सबनेट नेटवर्क के अंदर 017 018 019, यानी कि इसके बाद कोई भी आईपी एड्रेस से अलाउ कर दूंगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें तो रेंज है, लेकिन इसमें से कुछ एक आध आईपी एड्रेस या कुछ रेंज को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, वो यहाँ बता देंगे। तो ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा और कंडीशन है, अगर कोई ये नहीं मैच कर रहा है, आप इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो नेम स्पेस सेलेक्टर से आप जो पर्टिकुलर मतलब ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, क्योंकि इनग्रेस है, राइट। क्या कि उन सभी पॉड्स को, राइट, जो एक नेम स्पेस पे हैं और उस नेम स्पेस में का लेबल ये है, उसका लेबल होगा NS इज इक्वल टू 5G नेम स्पेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने एक नेम स्पेस बनाया था 5G नेम स्पेस करके, उसका नाम तो 5G नेम डिपार्टमेंट था, लेकिन उसके अंदर मैंने एक लेबल डाला था विच इज़ NS इज इक्वल टू 5G NS। अब इसी प्रकार से अगर मैं 4-5 नेम स्पेस बनाता हूँ, उनका नाम तो अलग मैं रख सकता हूँ 6G 7G, लेकिन अगर उसके अंदर मैं लेबल वही डाल दूँ, यानी कि NS इज इक्वल टू 5G,
तो वो दोनों नेम स्पेस के जितने भी पॉड होंगे उनसे ट्रैफिक अलाउ होगा मेरे पॉड पे, यानी कि 4G पॉड पे अलाउड होगा। तो ये इसका मतलब ये होता है, यानी कि जो नेम स्पेस सेलेक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है। तीसरा चीज़ है, अगर आप ये नहीं दोगे या फिर अगर आप तीनों दिए हो तो ये दोनों अगर मैच नहीं खाता है, चलो मान लो, तो तीसरा क्या है, पॉड सेलेक्टर। तो पर्टिकुलर पॉड को आप अलाउ करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉड को, तो ये बोलो कि किसी भी नेम स्पेस में होकर आप ये दोनों हटा दो। ठीक है। तो सिर्फ अगर यही रहेगा पॉड सेलेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नेम स्पेस में, राइट, एक पॉड हो, जो पॉड हो उसका लेबल होना चाहिए ऐप इज इक्वल टू 5G ऐप, राइट, 5G ऐप। तो अगर मैं देखूंगा तो मैंने एक पॉड बनाया है, ठीक है ना, 5G ऐप करके पॉड बनाया है। उस पॉड में मैंने उस पॉड का लेबल दिया है ऐप इज इक्वल टू 5G ऐप, तो ये इसको मैच कर जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी नेम स्पेस में 10-15 पॉड बनाया हूँ और सब पॉड का सिर्फ लेबल डाल दूँ ऐप इज इक्वल टू 5G, तो उस पॉड से ट्रैफिक अलाउ होना चालू हो जाएगा मेरे इस 4G पॉड पे, क्योंकि मैं जो एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूँ ये इनग्रेस पॉलिसी, वो मेरे 4G पॉड पे है। वो कैसे पता चला था, वो तो पहले ही बता दिया था। ये वाला पहले स्पेक्स में पॉड सेलेक्टर है, ये रूल उस पॉड पे अप्लाई होगा जिस पॉड का लेबल है ऐप 4G, राइट। तो अगर मैं 4G नाम के 7-8 पॉड भी बनाता हूँ तो उन सभी पर ये जो पॉलिसी लागू हो जाएगी। क्या पॉलिसी, इनग्रेस और ईग्रेस पॉलिसी। और वो इंग्रेस और इनग्रेस पॉलिसी में क्या क्या रूल्स है वो तो समझा दिए हैं। पोर्ट इसके अंदर है, ईग्रेस और इनग्रेस पोर्ट का मतलब क्या होता है। जब आप देखोगे इनग्रेस के अंदर, राइट, आपने सेलेक्ट तो कर लिया कोई भी तरीके से कि कहाँ से डेटा आएगा, चाहे वो IP एड्रेस के द्वारा सेलेक्ट करो या IP या पॉड के द्वारा या नेम स्पेस के द्वारा, आपने सेलेक्ट कर दिया कि कौन से पॉड से आएगा। लेकिन वहाँ से आएगा तो मेरे किस पोर्ट पर अलाउ करूँ, यानी कि आप एक अपने पॉड का पोर्ट ओपन कर रहे हो अपने पॉड का, तो वो यहाँ पर आप बताओगे। ठीक है। अगर आप जैसे Nginx रन कर रहे हो, Nginx जनरली 80 पे रन करता है, अगर आपने एक्सपोज 90 किया है तो लोग आपके 80 को, Nginx के 80 को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये एंड कंडीशन है। आपने बता तो दिया कि ये पॉड अलाउड है, लेकिन आपने गलती से यहाँ पर 90 कर दिया, तो वो जो Nginx को 90 पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपका 90 पे कोई प्रोसेस नहीं रन कर रहा है तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप उसी पोर्ट को यहाँ पर दोगे जिस पोर्ट से आप रिप्लाई करना चाहते हो, बेसिकली जिस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है वही। उसी प्रकार से इनग्रेस में जो आप पोर्ट देते हो वो ये बोलते हो कि पहले तो आप पॉड सेलेक्ट कर लोगे कि किस पॉड पे जाएगा, तो आप बता दोगे कि IP एड्रेस के द्वारा या फिर पॉड सेलेक्टर के द्वारा या नेम स्पेस सेलेक्टर के द्वारा आप कंफर्म कर लोगे कि किस पॉड पे जाएगा। अब उस पॉड के कौन से पोर्ट पे जाएगा, तो इस जो ईग्रेस में सेलेक्ट होता है जो पोर्ट, वो उस दूसरे पॉड का रहता है, लेकिन जब इनग्रेस में जब आप पोर्ट देते हो वो मेरे खुद के पॉड का रहता है। देखो एक सिनेरियो ये यहाँ पर देखेंगे, इनग्रेस फ्रॉम ये नेम स्पेसेस से, मतलब हर वो पॉड हर वो नेम स्पेस, राइट, हर वो नेम स्पेस जिसमें एक लेबल है ये, राइट, और उनमें से कुछ ही पॉड चाहिए, राइट, कुछ ही पॉड चाहिए और उन पॉड का लेबल होना चाहिए रूट क्लाइंट, राइट। तो इस तरीके से आप एंड कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसका यामल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वाले में अगर आपने देखा था तो यामल जो है ये और एक ही लेवल पे थे, या तो इस नेम स्पेस से आ जाए सभी पोर्ट, या तो फिर इस पॉड से आ जाए, राइट, या था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि ये इसी लेवल पे आ गया है। पहले तो आप नेम सेलेक्ट करो, राइट, पहले तो आप नेम स्पेस सेलेक्ट करोगे और उस नेम स्पेस के अंदर उन्हीं पॉड से आना है जिन पॉड में एक लेबल हो रोल क्लाइंट। तो ये इस तरीके से बहुत स्पेसिफिक हो जाता है अगर आप इसका हायरार्की को देखोगे, राइट। इसके आगे यार और तो जो है अब जो सेम फंडा है ईग्रेस के लिए भी, सेम फंडा है ईग्रेस के लिए भी। आपको बस इतना याद रखना है, सेम ईग्रेस करो, सेम लॉजिक है, पॉड सेलेक्टर IP ब्लॉक सब कुछ सेम है, पोर्ट सब कुछ सेम है। बस ये होता है कि मेरे पॉड से कहाँ डेटा जो जाएगा वो किस जगह पे जाएगा, बस इतना ही है। बाकी उसका लेबल टैग और उसका जो फंडा है कि कहाँ जाएगा,
एक्सेप्ट किन किन, जैसे आईपी ब्लॉक में इन आईपी एड्रेसेस पे जा सकता है, नेम स्पेस पे इन नेम स्पेसेस पे जा सकता है, पॉड सेलेक्टर में इन पॉड में जा सकता है, और पोर्ट में इस पोर्ट पर जा सकता है। यानी कि ये जो 6G पॉड में एक पोर्ट होगा 80, उस पे ही जाएगा, ये खुद का पोर्ट नहीं है ना यार। अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अभी हमारे पास कोई भी नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई नहीं है, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी पॉड किसी भी नेम स्पेस से 4G पॉड को एक्सेस कर सकता है, उसके पोर्ट 80 को एक्सेस कर सकता है। कैसे? हम देखेंगे कि हमारा 4G पॉड यहाँ पर है और 5G पॉड यहाँ पर है। 4G पॉड का आईपी एड्रेस 16 है, तो हम क्या करेंगे, 5G पॉड के अंदर जाके इस 4G पॉड के आईपी एड्रेस को कर्ल करेंगे। कुछ इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं 5G पॉड के अंदर, राइट, जो कि 5G नेम स्पेस के अंदर है, और वहाँ पर एक कर्ल कमांड दे रहे हैं आईपी एड्रेस 4G पॉड का, और 4G पॉड का हम दे रहे हैं पोर्ट। तो ये हमको रिप्लाई कर रहा है वेलकम टू एनजीनिक्स बोल रहा है, यानी कि 5G पॉड वाला दूसरे नेम स्पेस में होने के बावजूद भी एक्सेस कर पा रहा है 4G पॉड के आईपी एड्रेस को और पोर्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क पॉलिसी लगाएंगे और इसको ब्लॉक करेंगे, नेटवर्क पॉलिसी को। इसको मारते हैं Ctrl+C, करते हैं एडिट उस नेटवर्क पॉलिसी को, और जाते हैं इनग्रेस वाले पे, इग्रेस को भी छोड़ देते हैं। तो अब क्या किया, हमने नेम सेलेक्टर डाला, लेकिन ध्यान रहे पॉड सेलेक्टर को नेम सेलेक्टर के अंदर डाल दिया, राइट। पहले बताया था अगर पॉड सेलेक्टर और नेम सेलेक्टर एक साथ हो जाएंगे एक ही लेवल पर, तो ये और कंडीशन बन जाता है। यानी कि ये हो जाता है कि दोनों में से एक चीज़ कोई सेलेक्ट हो जाए, राइट। इस केस में क्या होगा, अगर ये मिल जाएगा, यानी कि 5G डिपार्टमेंट वाले नेम स्पेस के हर पॉड से आपको अलाउ हो जाएगा, तो इस वाले कंडीशन का मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर ले रहे हैं उसी लेवल पर जिस लेवल पर नेम स्पेस है, यहाँ पर, राइट। अब बिना जो है इस लिस्ट वाले पे, तो ये एक ही एंट्री हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि इस नेम स्पेस के सिर्फ इसी पॉड से अलाउ करो। उसको करते हैं अप्लाई, ये हो गया एडिट। अब फिर से कर्ल कमांड रन करते हैं, पिछले बार ब्लॉक था, पर भी ब्लॉक है। 4G वाले का नाम है, लेबल है NS=4GNS, जो नेम सेलेक्टर है वो NS=4GNS या 5GNS टाइप से है, राइट। तो नेम स्पेस ये है 5GNS। एडिट करते हैं, अब इस बार देखते हैं कर्ल कमांड रन करता है कि नहीं करता है। अब सही हो गया ये, राइट, क्योंकि अब हमने साफ साफ बोल दिया है कि अलाउ करो 5G से, राइट। 5G पॉड 5G, ये डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया है, नेम स्पेस लेवल और पॉड लेवल करके दे दिया है। तो अब तो ये अलाउ कर रहे हैं, एक बार आप ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं, अलाउ करो आप दूसरे, यानी कि 5G नेम स्पेस से अलाउ करो, 5G नेम स्पेस के 5G नेम स्पेस के 5G पॉड से अलाउ करो, लेकिन अभी हमारे पोर्ट 80 में अलाउ कर रहे थे। अब इसको अगर नेटवर्क पॉलिसी को हम ये कर दें कि पोर्ट 90 में ही अलाउ करो, हमारे पोर्ट 90 में, तो देखते हैं तो कायदे से जब वो कर्ल करेगा 5G हमारे 80 को, तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने पॉलिसी में बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 90 पोर्ट ही हम अलाउ कर रहे हैं तुमको, 5G पोर्ट को। 80 हमारा रन कर रहा है, लेकिन हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्लियर फिर करते हैं अपन ओपन, एडिट करते हैं, एडिट करके अपने इनग्रेस में जाते हैं। इनग्रेस में हमने 80 अलाउ किया था, उसको हम 90 अलाउ करते हैं, और उसके बाद से हम फिर से टेस्ट करते हैं, तभी अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि तुमको हमने एक्सेस दिया है सिर्फ 90 पोर्ट को, हम 80 रन कर रहे हैं एनजीएनएक्स में, लेकिन तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रैनुअल लेवल पर। तो एडिट करते हैं पॉलिसी को। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन डालते हैं। वो क्या रहेगा कंडीशन, कि हर वो पॉड से अलाउ करो जिसका लेबल 5G ऐप हो, राइट। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि 5G ऐप हमारा जो है वो दूसरे नेम स्पेस में है, वो है 5G वाले नेम स्पेस। ये देखिए 5G जो है वो 5G नेम स्पेस में है। हम क्या बोल रहे हैं, हम अपनी इस पॉलिसी से बोल रहे हैं कि हर उस ऐप से अलाउ, पॉड से अलाउ करो जिसमें ऐप इक्वल 5G हो, लेकिन
इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पॉड सिलेक्टर अगर आप नेम स्पेस नहीं दोगे तो जिस नेम स्पेस पे ये पॉलिसी है उसी नेम स्पेस से अलाउ करता है पॉड्स को। तो पहला फ़िल्टर तो वही हो गया, राइट। तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पॉड सिलेक्टर में ऐसा पॉड का नाम दे रहे हैं जो कि दूसरे नेम स्पेस पे है। अगर यही पॉड या यही लेबल इसी नेम स्पेस में होता, यानी कि 4G डिपार्टमेंट वाले नेम स्पेस होता, तब ये काम करता। फिर भी टेस्ट करते हैं, राइट क्विट अप्लाई करते हैं, डिस्क्राइब हो गया। पोर्ट शायद गलत दे दिया, चेंज करते हैं। अलाउ करो हमारे पोर्ट 80 पे दूसरे को, एडिट हो गया। अब कर्ल करते हैं, कर्ल वही है, 5G से करेंगे 4G को, राइट। ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5G पे अलाउ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे नेटवर्क पॉलिसी लगाए हैं कि पॉड का नेम स्पेस 5G पॉड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो सर्च कर रहा है अपने ही खुद नेम स्पेस के अंदर, यानी कि 4G डिपार्टमेंट के अंदर, तो मिल नहीं रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ये बोलना पड़ेगा कि 5G डिपार्टमेंट की नेम स्पेस पे 5G पॉड नाम का जो है पॉड हो, राइट, उससे अलाउ करो ट्रैफिक को। तो चेंज करते हैं IP ब्लॉक्स को, इसी पॉलिसी को एडिट करते हैं। इंग्रेस के लिए उस पर्टिकुलर IP ब्लॉक से अलाउ करेंगे। तो हम पॉड सेलेक्टर और नेम सेलेक्टर दोनों हटा देंगे और एक पर्टिकुलर IP ब्लॉक से अलाउ करेंगे, वो चाहे कहीं का भी हो, कहीं का नहीं हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक ही चीज़ देंगे तो वो उसी नेम स्पेस से आते होना चाहिए। चलो देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। एक IP ब्लॉक से अलाउ करो, वो IP एड्रेस होना चाहिए एग्जैक्टली जो पॉड 5 का 5G पॉड का IP एड्रेस है 017। हम सबनेट मास्क 32 दिए, यानी कि पूरा का पूरा फिक्स है, राइट। 8 4 32 होता है, तो पूरे चारों ब्लॉक फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये 24 देते हैं तो ये तीनों ब्लॉक सबनेट के लिए फिक्स होता और ये फ्लोट करता 1 से लेकर 255 तक। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इसी IP एड्रेस से आने दो और हमारे पोर्ट 80 पे आने दो। तो देखते हैं अलाउ करता है कि नहीं करता है। ये अलाउ करता है ना। 5G में हमने बोला जाके कि 16 पे जो है 16 पे जाके 16 को एक्सेस करिए, तो हो रहा है। क्योंकि 5G का जो IP एड्रेस था वो 17 है और हमने IP ब्लॉक में 17 अलाउ किया है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। देखते हैं उसको चेंज करके। तो ये जो है नेम स्पेसिस पे तो नहीं दिख रहा है, ये IP एड्रेस दूसरे नेम स्पेस पे है, फिर भी अलाउ हुआ है। एक बार और चेक करते हैं, एडिट करते हैं इसको, ठीक है। और इस IP एड्रेस को हम चेंज करते हैं 18, कि भाई कोई भी पॉड जिसका IP एड्रेस 0.18 हो वहाँ से आप अब अलाउ करें, ठीक है। तो अब देखते हैं ये अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कि वो काम करता है एग्जैक्टली उसी IP एड्रेस से अलाउ करना है। तो वो IP एड्रेस जिस पॉड से आपको अलाउ करना है उस पॉड का IP एड्रेस दो, या उस पॉड के रेंज दो। मतलब आपको अगर आपको पता है कि आपके पॉड जो हैं 192.168.0 से चालू होते हैं, तो आप उसका रेंज दे सकते हैं। कैसे देंगे रेंज, इसको एडिट करके देखते हैं। अच्छा, अभी जो है ये 6G पॉड से भी अलाउ नहीं करेगा, यानी कि 6G पॉड में से कल करके देखते हैं, यहाँ से आके देखते हैं होता है कि नहीं। तो जो 5G पॉड से तो अलाउ नहीं कर रहा है, वो सेशन चला गया, तो रीस्टार्ट किया है तो पॉड के IP नए आ गए हैं। तो फिर से अभी देखते हैं। तो IP एड्रेस चेंज करने के बाद मैंने जो पॉलिसी अप्लाई की है उसमें 5G का IP एड्रेस दे के बोला है कि भैया 5G से के IP से अलाउ करो 4G पे, राइट। तो 4G का जो IP एड्रेस है .14 है, तो .14 में, राइट, मैं 5G पॉड से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। ये देखो 5G पॉड से .14 को कर पा रहा हूँ। अब मैं नेटवर्क पॉलिसी को चेंज करूँगा और दूसरा IP एड्रेस चेंज कर लगाऊँगा। इस नेटवर्क पॉलिसी को एडिट करते हैं। इस इंग्रेस पॉलिसी पे अभी तो एडिट करने से पहले एक और देखते हैं कि क्या 6G इसको एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ इसको ये बोला है कि 5G ये जो 4G पॉड है जिस पे ये पॉलिसी अप्लाई हुई है, वो ये बोल रहा हूँ कि 5G का IP एड्रेस दिया है और बोला कि 5G के IP एड्रेस से अलाउ करो मेरे ब्लॉक में, और मेरे ब्लॉक के पोर्ट 80 को अलाउ करो, ठीक है ना। पोर्ट 80 नहीं है, अच्छा पोर्ट चला गया है,
पोर्ट डिलीट हो गया बाय मिस्टेक, तो ये सभी पोर्ट को अलाउ कर रहा है, तो इसको पोर्ट 80 कर देते हैं कि सिर्फ पोर्ट 80 को अलाउ करो, तो ये दे दिया, राइट। फिर से टेस्ट कर लेते हैं, ये जो है अलाउ हो रहा है ना। पहले तो पूरा पोर्ट को था, अब स्पेसिफिक पोर्ट को दिया तो भी अलाउ किया है। फिर से एडिट करते हैं, बोल इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ 5G पोर्ट के आईपी एड्रेस अलाउ किया है। अब देखता हूँ क्या 6G, चूँकि ये सिर्फ यही पॉलिसी है, तो देखता हूँ क्या 6G पोर्ट का आईपी एड्रेस एक्सेस कर पाता है क्या इसको। तो उसके लिए हम 6G पोर्ट पे जाके कर्ल कमांड करेंगे 4G के आईपी एड्रेस को। तो ये 6G पोर्ट, राइट, 6G पोर्ट के अंदर जाके, जो कि 6G डिपार्टमेंट नाम के स्पेस पे है, 4G के आईपी एड्रेस को कर्ल करो, राइट। इसका नाम गलत पड़ता है 6G डिपार्टमेंट, तो इसको नेम स्पेस, इस पॉड को 6G पॉड पर डिप्लॉय कर, 6G नेम स्पेस पर डिप्लॉय कर। एनीवे हमारा जो एक 6G पॉड है वो बेसिकली 5G डिपार्टमेंट पे ही डिप्लॉयड है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने को बस ये चाहिए कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, राइट। तो आईपी एड्रेस उसका है आपका 15। अपन जाएंगे 6G पॉड के अंदर, राइट, जिसका आईपी एड्रेस 15 है, और वहाँ से कर्ल करने की कोशिश करेंगे 14 को। अभी 14 के अंदर पॉलिसी ये लगा हुआ है कि वो सिर्फ 13 से अलाउ करता है, राइट। देखते हैं, तो ये करते हैं, तो ये जो है अलाउ कर रहा है। तो ये 6G पॉड के अंदर से, राइट, 6G पॉड के अंदर से, राइट, जो कि अपन .14 को कर्ल कर सकते हैं, राइट। देखते हैं नेटवर्क पॉलिसी क्या कहता है। नेटवर्क पॉलिसी को देखते हैं क्या बोलता है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो है पोर्ट का प्रॉब्लम है। हमने ये कह दिया है, ये जो है, ये दोनों जो है और कंडीशन में चला गया है, फ्रॉम और ये एक ही साथ होने के कारण सभी जगह के हमें पोर्ट 80 को अलाउ करो, सभी जगह से ऐसा हो गया क्या। देखते हैं, ये पोर्ट थोड़ा अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ पर है, आप देखोगे फ्रॉम के लेवल पे आपका पोर्ट है, राइट। इसको मैं एडिट कर लिया जो है। अब हम जो है 6G पॉड से 4G पॉड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा टाइपो था। इस तरीके से होना चाहिए, पोर्ट जो है यहाँ इस लेवल पे होना चाहिए, फ्रॉम के लेवल पे। तो ये इसमें से कोई सी भी कंडीशन हुआ तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन सभी कंडीशन सिर्फ हमारे एक ही पोर्ट पे अलाउ हो गए हमारे पॉड के, वो ये है। पहले क्या था, ये और में चला गया था फ्रॉम, और ये या तो फ्रॉम यहाँ से अप्लाई करो और इस पोर्ट पे अप्लाई करो। तो ये अगर ये था सबको अप्लाई करो, सभी जगह से पोर्ट 80 को ओपन हो गया, इस तरीके से हो गया था, ठीक है। तो अब ये सही है, इस लेवल पे है। तो अब हमने देखा कि जो पॉड जो है वो 4G सिर्फ 5G से एक्सेसिबल है, 6G से नहीं है। 5G के आईपी एड्रेस है, क्योंकि हमने आईपी एड्रेस देखा है। अपन क्या करेंगे, अब आईपी एड्रेस का रेंज दे देंगे और देखते हैं कि क्या 6G रेंज देने से अलाउ हो जाता है क्या आईपी एड्रेस, CIDR ब्लॉक। तो पॉलिसी को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, और ये आईपी ब्लॉक के जो है रेंज को बदलते हैं। यानी कि ये बोलते हैं कि इसको सबनेट मार्क करते हैं 24, मतलब कि ये 3 जो है, राइट, 8-24, राइट, 8-8-24, ये फिक्स्ड है, यानी कि सबनेट मार्क्स में हो जाता है। और ये वाला जो लास्ट वाला बिट है वो फ्लोट करेगा 0 से लेकर 255 तक। तो हमारा जो 5G का जो आईपी एड्रेस है वो जो है क्या है, सॉरी 6G है, हाँ 6G पॉड का आईपी एड्रेस है आपका 15। तो यानी कि 0.13, 14, 15, 16 सबसे अलाउ करो, इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो कायदे से 5G और 6G दोनों के आईपी एड्रेस इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब अलाउ करना चाहिए 5G से भी और 6G से भी। देखते हैं, तो फिर से करते हैं। ये तो 6G पॉड, ये तो 6G पॉड में जाके हमने 4G पॉड का आईपी एड्रेस एक्सेस किया, अलाउ किया। अब चलते हैं 5G पॉड पे, राइट, 5G पॉड पे, 5G पॉड पे, और वहाँ से एक्सेस करते हैं तो वहाँ से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा वाला पॉड है, वो अब जिसका आईपी एड्रेस इस रेंज में नहीं आता है जो हमने दिया है, तो वो अलाउ नहीं होगा। सेम लॉजिक जो है ईग्रेस पे भी काम करता है। ईग्रेस में बस यही अंतर है कि ये जो पोर्ट है, राइट, ये जो है
देखिए ई ग्रेस के अंदर 2 का क्या बोलता है, यहाँ पर देखोगे जब आप क्यूब सीरियल एक्सप्लेन करोगे उस पर्टिकुलर पाथ को, नेटवर्क पॉलिसी स्पेक्स ई ग्रेस 2, राइट, तो ये बताता है कि उसमें पोर्ट्स हैं। पोर्ट इज अ लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन का जो पोर्ट है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 2 में जब आप बोलोगे तो हमारे पॉड से ट्रैफिक कहाँ जा सकता है, किस पॉड में जा सकता है और उस पॉड के कौन से पोर्ट पे। इसके विपरीत अब जब आप फ्रॉम में देखेंगे तो दूसरे लोग जब एक्सेस करेंगे हमको, चाहे वो दूसरे नेम स्पेस से हो, आईपी ब्लॉक से या कहीं से हो, हमारे किस पोर्ट को एक्सेस करेंगे वो ये वाला लेवल में बताता है आपको, राइट। यहाँ पर जो रहता है इनग्रेस में जो 2 और ई ग्रेस में जो 2, तो ये हुआ कंप्लीट आपका।